भारतीय वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान कई दशकों से देश की स्ट्राइक शक्ति की रीढ़ माना जाता रहा है। हालांकि समय के साथ नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे राफेल, तेजस MK1A और भविष्य के एमका की चर्चा बढ़ी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि भारतीय वायुसेना अभी भी जैगुआर को अपने सबसे महत्वपूर्ण स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में से एक मानती है। ताजा रिपोर्टों और उपलब्ध रक्षा सूचनाओं के अनुसार भारतीय वायुसेना ने इजराइल की एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित रेस्ट यानी रेंज एक्सटेंशन एंड स्मार्ट टाइल ग्लाइड किट का जैगुआर विमान के साथ परीक्षण किया है। यह किट सामान्य बमों को लंबी दूरी के सटीक स्मार्ट हथियार में बदल देती है। पहली नजर में तो यह एक साधारण तकनीक अपग्रेड लग सकता है, लेकिन अगर इसके रणनीतिक प्रभाव को समझा जाए तो यह भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आज तक किसी भी लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि उसे लक्ष्य पर हमला करने के लिए दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली के काफी करीब जाना पड़ता है। जैसे जैसे दुनिया भर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आधुनिक होते गए, वैसे वैसे लड़ाकू विमानों के लिए मिशन और खतरनाक होते गए। लेकिन रेस्ट किट इस समस्या का समाधान पेश करती है। रेस्ट किट का मूल सिद्धांत बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली भी है। यह किट सामान्य बमों के पीछे एक स्मार्ट टेल सेक्शन और ऊपर फोल्ड होने वाले विंग्स जोड़ देती है। जब विमान बम गिराता है तो ये विंग्स खुल जाते हैं और बम एक ग्लाइडिंग हथियार में बदल जाता है। अब उसे सीधे नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि वह हवा में लंबी दूरी तक उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। एल्बिट सिस्टम के अनुसार यह प्रणाली लगभग 120 किलोमीटर तक की दूरी से हमला करने में सक्षम है और इसकी सटीकता लगभग 10 मीटर CEP तक हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि अब जैगुआर विमान को दुश्मन की सीमा में बहुत भीतर घुसने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी संघर्ष की स्थिति में भारत को किसी एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, ईंधन डिपो, गोला बारूद भंडार या किसी मजबूत बंकर को नष्ट करना हो तो जैगुआर सुरक्षित दूरी से ही अपने हथियार छोड़ सकता है। दुश्मन के अधिकांश मध्यम दूरी वाले वायु रक्षा सिस्टम की मारक सीमा से बाहर रहते हुए हमला करना किसी भी वायु सेना के लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेस्ट कोई नई मिसाइल नहीं है, यह एक किट है जो पहले से मौजूद बमों को स्मार्ट हथियार में बदल देती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय वायुसेना को हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बड़ी संख्या में नई क्रूज मिसाइलें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले से मौजूद बमों को कम लागत में अपग्रेड किया जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया की कई वायुसेनाएं आजकल स्मार्ट ग्लाइड बमों और कन्वर्जन किट्स पर विशेष ध्यान दे रही हैं। अगर हम जैगुआर की बात करें तो यह विमान मूल रूप से डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन ही कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़कर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत ने 1970 और 1980 के दशक में इस विमान को अपनाया और समय के साथ इसे लगातार अपग्रेड किया गया। डेरेन 1, डेरेन 2 और फिर डेरेन 3 जैसे आधुनिकीकरण कार्यक्रमों ने जैगुआर को आधुनिक युद्ध के अनुरूप बनाए रखा। आज भी यह भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। कई लोगों का सवाल हो सकता है कि जब भारत के पास राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक विमान मौजूद हैं, तो जैगुआर पर निवेश क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब दोस्तों भारतीय सैन्य रणनीति में छुपा हुआ है। किसी भी वायुसेना के लिए केवल नए विमान खरीदना पर्याप्त नहीं होता। पुराने लेकिन विश्वसनीय प्लेटफॉर्म को आधुनिक हथियारों से लैस करके उनकी उपयोगिता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैगुआर के पास भारी पेलोड ले जाने की क्षमता है और यह लंबे समय से भारतीय पायलटों द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऐसे में रेस्ट जैसी प्रणाली इसे नई जिंदगी दे सकती है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो रेस्ट से लैस जैगुआर कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकता है। बहावलपुर, सरगोदा, मियांवाली, चकलाला, कामरा या अन्य सामरिक ठिकानों पर हमला करने की स्थिति में भारतीय विमान को कम जोखिम उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार चीन के साथ संभावित संघर्ष में तिब्बत क्षेत्र में मौजूद एयरवेस, लॉजिस्टिक हब और सैन्य ठिकाने भी ऐसे हथियारों की जद में आ सकते हैं। हालांकि वास्तविक लक्ष्य और संचालन पूरी तरह सैन्य योजना पर निर्भर करेगा, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसी क्षमता भारत की स्ट्राइक पहुंच को काफी बढ़ा देती है। रेस्ट किट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसका INS और GNSS आधारित नेविगेशन सिस्टम है। इसका अर्थ है कि बम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है। साथ ही इसमें एंटी जैमिंग क्षमता भी बताई जाती है। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और GPS जैमिंग बेहद सामान्य हो चुके हैं। यदि कोई हथियार ऐसे वातावरण में भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है
तो उसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। इसी वर्ष DRDO और भारतीय वायुसेना ने टेरा यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन नामक स्वदेशी ग्लाइड वेपन का भी सफल परीक्षण किया। टेरा का उद्देश्य भी सामान्य बमों को लंबी दूरी के स्मार्ट हथियार में बदलना है। यह परीक्षण जैगुआर विमान से किया गया था और इसकी अनुमानित मारक दूरी 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक बताई गई है। टेरा कार्यक्रम में यह दिखाता है कि भारत भविष्य में अपने बम भंडार को बड़े पैमाने पर स्मार्ट हथियारों में बदलना चाहता है। जिस प्रकार अमेरिका ने JDAM कार्यक्रम के माध्यम से साधारण बमों को स्मार्ट बमों में बदला था, उसी प्रकार भारत भी कम लागत में बड़े पैमाने पर प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आज की तारीख में किसी भी देश के लिए बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें खरीदना या बनाना बहुत महंगा काम है। एक आधुनिक क्रूज मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत यदि मौजूदा बमों पर ग्लाइड किट लगाकर उन्हें स्मार्ट हथियार बनाया जाए तो लागत कम रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध की स्थिति में अधिक संख्या में सटीक हथियार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका, इजराइल, तुर्की, चीन और अब भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैगुआर और रेस्ट का संयोजन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश है कि भारतीय वायुसेना अपने हर प्लेटफार्म को अधिक घातक और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। एक ऐसा विमान जिसे कई लोग सेवानिवृत्ति के करीब मानते थे, अब वह आधुनिक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफार्म के रूप में उभर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक शक्ति 3 स्तरों पर विकसित होगी। पहला स्तर होगा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस। दूसरा स्तर होगा भारी ग्लाइड बम और स्मार्ट वेपन जैसे गौरव और रेस्ट आधारित हथियार। तीसरा स्तर होगा कम लागत वाले बड़े पैमाने पर उपलब्ध स्मार्ट बम जैसे टेरा। इन तीनों का संयोजन भारत को बहुस्तरीय प्रहार क्षमता प्रदान करेगा। यदि भविष्य में जैगुआर के अलावा सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, तेजस MK1A या अन्य प्लेटफार्म पर भी इसी प्रकार की क्षमता का विस्तार होता है, तो भारतीय वायुसेना के पास हजारों स्मार्ट हथियारों का भंडार हो सकता है। इससे किसी भी संभावित संघर्ष में भारत की शुरुआती स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।